मोदी जी और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू जी जो कि कानून मंत्री हैं और नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, आजकल उनका दौरा नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रहा है। और यह तब हो रहा है जब चीन हमारी अरुणाचल प्रदेश की जो चीन से लगी हुई सीमा है उसमें एलएसी के पार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और हमारे सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से उसके 300 सैनिकों को मार भगाया। चीन के कई सैनिक लहूलुहान हुए। हमारे भारत के इक्का दुक्का किसी को खरोंच आई है, लेकिन चीन के दिमाग में यह फिट कर दिया गया कि जो तुम चाल चलने की कोशिश करोगे वो चाहे 17,000 जो फिट है उसकी ऊंचाई पर ही सही, हमारे सैनिक हमेशा मुस्तैद हैं। अब ये जो घटनाएं रह रहकर हो रही हैं, चीन को लग रहा होगा कि ये पहले वाला ही भारत है, क्योंकि पहले वाले भारत में तो जो भारत के सैनिक हैं, अगर वो एलएसी तक जाने में और गश्ती दल जो पहुंचता था उसके पहुंचने में पैदल चला करते थे, पहाड़ पे चढ़ा करते थे। और लद्दाख एरिया की यदि बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो लद्दाख में तो 5 से 6 घंटे और कई बार 5-5, 6-6 दिन पहाड़ी एरिया में तब चल करके वो अपनी एलएसी को देख कर आते थे। तो पहाड़ी एरिया में, दुर्गम एरिया में किस तरह से विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की रक्षा करते थे, ये कोई पूर्व सैनिक ही बता सकता है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता अगर दी तो उन एरियाओं को दी जो चीन से लगते हुए हैं, उसमें एक नॉर्थ ईस्ट भी है। और इसलिए मोदी जी ने वो भी रिकॉर्ड बना दिया है, जितनी यात्राएं देश की आजादी के बाद से 2014 तक किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट की होंगी, सब मिलाकर उससे कहीं ज्यादा मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए हैं 2014 के बाद। और ये आपको बता दें कि रिकॉर्ड बना है कि मोदी जी अब तक लगभग 50 बार उस नॉर्थ ईस्ट में जा चुके हैं। वहां परियोजनाओं का उद्घाटन और उद्घाटन के बाद वहां उन योजनाओं को उतरते हुए जमीन पर उनका देखना, मतलब आप देखिए कि नींव रखी, आधारशिला रखी और फिर उसका उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया। आज वहां रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं। और इसीलिए मोदी जी ने चीन को खरी खरी सुना दी है। नॉर्थ ईस्ट में खड़े होकर उन्होंने बता दिया है कि हम किसी की दबाव या हैंकड़ी में आने वाले नहीं हैं। हम धड़ल्ले से चीन के बॉर्डर एरिया में हम विकास करेंगे और वहां गांवों को भी बसाया जाएगा। घोषणा हुई है कि सरकार वहां 500 से अधिक गांवों को बसाने की योजना पर काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट छोड़कर जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी खोजने आया करते थे, आज वो सरकार उनको वहीं रोजगार उपलब्ध करा रही है और उसके लिए जो भी संसाधन केंद्र को करने हैं वो कर रही है। नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में मेघालय की राजधानी शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, वो जो होती है NEC, उसकी गोल्डन जुबली पर वहां बोल रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां रोड शो भी किया त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। और यह अपने आप में बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का माहौल कैसा बदल रहा है। नहीं तो कोई सोच सकता है कि वहां रोड शो भी हो सकता है? तो त्रिपुरा में रोड शो ये तब हो रहा है जब मोदी जी के अंदर ये भरोसा जगा है। और ये भरोसा किसने? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने दिया है कि आज वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है जहां आए दिन धरने, प्रदर्शन, दंगे और बम ब्लास्ट होते थे। आज लोगों को लग गया है कि जिस नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा देश की आजादी के बाद से जो कांग्रेस की सरकारें रही उन्होंने की थी, प्लानिंग के साथ की थी। कांग्रेस के रक्षा मंत्री खुद संसद में बोल रहे हैं, हमने तो इसलिए सड़कें नहीं बनाई बॉर्डर एरिया में, चीन के बॉर्डर एरिया में, चीन की सेना हमारे भारत में ना घुस जाए। यह उपेक्षा करने का एक बहाना था। लेकिन आज मोदी सरकार आई है तो छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दूं, 4,350 करोड़ परियोजनाओं का, करोड़ की परियोजनाओं का तो वहां पर शिलान्यास किया है मोदी जी ने। एयरपोर्ट वहां पहले जो है 9 थे, आज उनकी संख्या बढ़ाकर 16 हो गई है। हवाई जो फ्लाइट हैं उन फ्लाइटों की संख्या आज बढ़ाई गई है। रेल कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, पुल बनाए गए हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट के हर प्रदेश में हो रहा है।
चीन को यह सीधा संदेश है कि यदि आप सोच रहे हो कि आपका जो सैनिक है वो एलएसी पर बैठा है, आपने वहां गांव बसा दिए होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत भी अब इसका जवाब इसी तरह देगा। अभी तो सैनिक वहां बैठे हैं, लेकिन योजना यह बनी है कि अब नॉर्थ ईस्ट के जो देशभक्त लोग हैं उनको वहां उस एरिया में, और वो कह रहे हैं कि हमें केवल एक संसाधन चाहिए, हमें एलएसी के आसपास जो हमारे गांव थे उसमें क्या दिक्कत है, एक तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके कारण से लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऊपर पहाड़ पर जहां फोन नहीं चल रहा आज के जमाने में, वो नीचे शहर में आ जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, और उसमें आपको बता दें कि अब जो है वहां जितने प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मोबाइल कनेक्टिविटी और 4G का लॉन्चिंग वहां मोदी जी ने किया था। और यह तय हुआ है कि उस नॉर्थ ईस्ट में जो एलएसी का एरिया है वहां अब 6000 टावर मोबाइल के वो लगाए जाएंगे, और इस काम में बीएसएनएल को बाकायदा ऑर्डर दे दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि जो लोग वहां उस क्षेत्र को छोड़कर नीचे आया करते थे अब उनको जरूरत नहीं है आने की, और अब वो लोग वहां उस कनेक्टिविटी में रहेंगे और उनके लिए वहां लघु उद्योग की व्यवस्था, उद्योगों की व्यवस्था, ये सारा वहां सरकार करने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज कहते भी हैं कि हमको तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा सोच रहे थे जैसे कोई दूसरे देश का एरिया है। वहां के लोग, वहां का कल्चर, वहां की चीजें, गांव में होने वाले प्रोडक्ट, अब आप देखें कि वहां जिस तरह से मणिपुर के अंदर वहां जिस तरह से आप देखेंगे कि एक खेती होती है ऑर्गेनिक खेती, वो पहले प्रदेश है, लेकिन उसके बारे में देश को पता ही नहीं है। आज वो विदेशों में जा रहा है। ये मोदी सरकार का इनिशिएटिव है जिसके कारण ये नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो पुल बना उससे जो दूरी घटी है, उससे जहां एक तरफ सैनिकों को एक फायदा हुआ है कि यदि उन्हें मूव करना होगा बॉर्डर की तरफ तो वो कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच सकते हैं, पहले वो चक्कर लगाकर पूरा दिन लगता था। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज मोदी सरकार वहां ध्यान दे रही है। और इसलिए आपको बता दें कि मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट का दौरा, गृह मंत्री अमित शाह का वो दौरा या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये लगातार वहां जाते हैं। उसका कारण यही है कि चीन जो हरकतें करता है, लोगों के अंदर एक विश्वास बने कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और हम सरकार के साथ खड़े हैं और मिलकर के देश के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की जनता ने बता दिया है। गांव के लोगों को पत्रकार पूछते हैं, जब मोदी जी का कार्यक्रम है तो मीडिया पहुंचता है और मीडिया सोचता है कि चलो यहां के लोग क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। तो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम देश का दुश्मन चीन को कतई घुसने नहीं देंगे। कुछ परिस्थितियां, स्थितियां पहले समय में रही हैं, किस तरह से हमने देखा कि वहां लगती हुई सीमा असम की और ये जो नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये जो एरिया हैं, इनमें एक षड्यंत्र के तहत हमेशा लोगों को उकसाकर सड़कों पे उतारना, उनको बंदूक थमाना और सरकार के विरुद्ध लड़ाना। वहां जो बोडोलैंड की मांग उठाई गई थी इसी के कारण से कि एक आंदोलन खड़ा कर दो और उसके सहारे आप अपनी सत्ता प्राप्त करते रहो। कुछ लोगों ने तय कर लिया, आप बोडोलैंड की मांग उठाइए, हम आपके साथ हैं, आंदोलन पे उतार दिए। लेकिन आज उनको टेबल पर बिठाकर बात की जाती है। आज सरकार उस चीज के लिए गंभीर है, और जो वहां एक्स्ट्रा कानून लगाने की जरूरत पड़ी थी इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, वो जो अप्सा लगाया गया था, AFSPA, ये कानून एक लगाया था, स्पेशल कानून है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह लगाया गया। मोदी जी ने घोषणा की है कि इसमें हम स्थितियों में सुधार ला रहे हैं, इनको हम कैसे वापस करें, इसके लिए हम विचार सरकार करने पे लगी हुई है। तो ये तय है कि नॉर्थ ईस्ट में आज स्थिति बहुत तेजी से सुधरी है और वहां विकास के काम हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट हैं आज वो भारत ही नहीं तो दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हाथ में पैसा आया है, तो आर्थिक स्थिति में उसकी उन्नति हो रही है। सड़कों का जाल, रेल का जाल, एयर कनेक्टिविटी और अब मोबाइल कनेक्टिविटी, यही तो चाहिए व्यक्ति को, और ये मोदी सरकार कर रही है। गरीब जो व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको फ्री में मकान देना, इस योजना को यूं तो मोदी जी पूरे भारत में ये कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत,
लेकिन नॉर्थ ईस्ट को ध्यान पूर्वक रखते हुए स्पेशली वहां के लिए एक अलग से अभियान चलाया गया है ताकि उसको प्रायोरिटी दी जा सके, क्योंकि वहां के लोगों की परिस्थितियां स्थितियां कुछ अलग हैं। वहां के लिए मकान बनाने के लिए योजना अलग करनी पड़ेगी। यहाँ आप देखते हैं, अगर गाजियाबाद देखेंगे, उत्तर प्रदेश, या आप हरियाणा या कहीं, तो यहाँ तो आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग बना दी गई है और उसमें सैकड़ों परिवारों को बसा दें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्थिति दूसरी है। वहाँ एक छोटा सा गांव है, 10-20 घर हैं उसमें, फिर कहीं दूसरा है, और वहाँ बनाने भी दूसरे तरीके से ही पड़ेंगे। तो सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया है। लेकिन इस नॉर्थ ईस्ट के मोदी जी के दौरे से जहां एक तरफ चीन में खलबली मची हुई है, वहां इस देश के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी बोलती बंद है। आज वहां कांग्रेस या जो राजनीति नॉर्थ ईस्ट के नाम पर करते थे, उनकी एंट्री बैन है। भाजपा की सरकार है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये जो बेल्ट है पूरी, इसमें कोई भाजपा का नाम लेवा भी हो सकता है। ऐसा मैं खुद नहीं सोच सकता था आज के 30 साल पहले। जो स्थितियां हम पढ़ते थे, अखबारों में सुनते थे, आए दिन सेना पे हमले हो रहे हैं, ये क्यों? योजना बनाई गई ताकि उस एरिया में कोई जाए ना। सोचे भाई वहां तो बड़ा आंदोलन चलता है, वहां तो बड़े आतंकवादी संगठन है। आपको बताऊं कि ये दार्जिलिंग घूमने के लिए और वहां घूमने के लिए कुछ शहरों में, मतलब प्रदेशों में आसपास, उन शहरों में जाने के लिए ये लगता था कि यार बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो कहीं आसपास ऐसा तो नहीं कि भाई कभी सड़क जाम हो जाए या कोई आतंकवादी हमला हो जाए। लेकिन आज की डेट में विकास दिखता है, आज की डेट में लोग वो स्वागत करते दिखते हैं। कहां गए वो मुद्दे? इसका मतलब तो तय है कि पहले की सरकारों ने अपने स्वार्थ सिद्धि में वो मुद्दे बनाए थे, और चीन को यह सूट करता है कि बाकी भारत उस नॉर्थ ईस्ट से यदि कटा रहेगा तो वो अपना एक नैरेटिव चलाने में कामयाब रहेगा। और कुछ हद तक उसने कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं है ऐसा कहकर प्रचारित किया, और भारत में बैठे हुए कुछ लोग इस भाषा का समर्थन करते। हां भाई, अरुणाचल प्रदेश तो चीन का ही है, नक्शे में दिखाएगा। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है हम तो भारत में विलय हो गए थे भाई, तो हम चीन के कैसे हो सकते हैं? ये नैरेटिव चलाने वाला चीन होता कौन है? हम भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। हां, ये बात ठीक है कि वो घुसपैठ की कोशिश करता है, हमारी सेनाएं आए दिन उससे भिड़ती हैं। ये सेना को जो परेशानियां आ रही हैं, ये केवल इसलिए आ रही है कि पहले की सरकारों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लद्दाख का एरिया हो, कश्मीर की परिस्थिति हो, चाहे पंजाब की परिस्थितियां हो, सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और जिस उपेक्षा के कारण वहां स्थितियां खराब होती चली गई। युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान है कि साहब आपको हम पैसा देंगे, हथियार उठाओ, लड़ो सरकार से, ये तुम्हारे अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है। तो गलत बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन आज मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस देश के युवाओं की शक्ति को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए बस एक प्रयास करने की आवश्यकता भर है। कोई युवा, कोई देश का व्यक्ति गलत रास्ते पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर राजनीति होगी, उनको रोजगार से, उनको तरक्की से रोका जाएगा, तब फिर वो क्या करेंगे? और इसीलिए मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, गोल्डन जुबली पर उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट का वो, उन्होंने फुटबॉल मैच का उदाहरण दिया कि जैसे फुटबॉल का मैच है, यदि कोई खिलाड़ी गलत खेलता है तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, बाहर जाइए। यहां भी जिन लोगों ने राजनीति की और नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट की जनता ने अब उनको रेड कार्ड दिखाया है। आपकी आवश्यकता यहां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र का विकास कर रही है, मोदी सरकार इस क्षेत्र का विकास कर रही है। हमको ऐसे विकास पसंद लोग ही चाहिए। तो यह बिल्कुल सच दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो नॉर्थ ईस्ट में बनी। 19 प्रोजेक्ट अभी और पाइपलाइन में है,
जिसमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपए, बहुत थोड़ी राशि नहीं है, 7 लाख करोड़ रुपए उनकी परियोजनाओं पर, 19 परियोजना पर काम चल रहा है। और आपको बताएं कि वहां जिस तरह से मैंने आपको बात की कि चीन को ये लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को काटने में उसको आसानी रहेगी, यहां वो आंदोलन करके लोगों को काटने में आसान रहेगा, वो सब मंसूबों पर पानी फिर गया है। सरकार जहां एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सड़क और रेल मार्ग और एयरपोर्ट का जाल बिछा रही है, अब वहां की जनता को कनेक्टिविटी देकर यह मोदी सरकार ने जता दिया है कि आपको घर छोड़कर जाने की, पहाड़ छोड़कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सरकार के साथ मिलकर चलेंगे, सरकार आपके साथ रहेगी, वहीं घर बैठे आपको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और जो खेती होती है नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर ऑर्गेनिक, उस खेती का लाभ जहां एक तरफ भारत के लोगों को मिलेगा, वहीं उसको एक्सपोर्ट करके दुनिया में भी वो पहचान नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी और उससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो आर्थिक प्रगति मिलेगी, जो हाथ मजबूत होंगे इस धन आने से। निश्चित जानिए कोई अपना घर छोड़कर जाना चाहता नहीं है और नॉर्थ ईस्ट की जनता भी आज यही चाहती है कि हम, मोदी सरकार ने जिस तरह की योजनाएं हमको दी हैं, अब हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब लोकल लोग खड़े हो जाते हैं, तब उसके बाद कोई भी घुसपैठिया भारत में घुसपैठ करने में सफल होगा, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि लोकल लोगों की सूचनाएं बड़ी सटीक होती हैं। और इसी योजना पर सरकार काम कर रही है। तो सूत्रों से पता लगा है कि अब लगभग 500 गांव नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के बसाए जाएंगे जो चीन की लगती हुई सीमा है उस पर बसे होंगे, जिसमें एक्स आर्मी मैन होंगे, पुराने लोग होंगे और वहां रोजगार खड़े किए जाएंगे। ये सब योजना पर सरकार काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम सबको पता ही है कि हमारा जो है एक मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट हो चुका है, जिसमें 5,500 किलोमीटर तक परमाणु बम ले जाने की क्षमता, और वो भी 1300 किलो। और अब उसकी दूरी बढ़ा दी गई है, उसको 8,000 किलोमीटर तक कर दिया गया है। यानी चीन का हर शहर आज भारत की सेना के निशाने पर है। ये हर क्षेत्र में चीन का कड़ा मुकाबला करने के लिए भारत तत्पर है। और अब भारत की जनता भी चीन को सबक सिखाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। वंदे मातरम।